गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। मैं एकता राय, आपकी मैथ की टीचर। तो बच्चों, सिक्स क्लास में इसके पहले आपने जो भी पढ़ा है, तो इस सिक्स क्लास में आपके जो सिलेबस है वो है, पहला है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सांख्यिकी, बीजगणितीय अवधारणा, बीजीय व्यंजक, ज्यामितीय अवधारणाएं, कोण, लंब और समांतर रेखाएं, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक, समीकरण, वाणिज्य गणित, त्रिभुज, वृत्त, सममितता और क्षेत्रमिति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आज हम पहला स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और वो अनंत तक जाती हैं। तो जो भी संख्याएं ऐसी होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद आपने इसके पहले छोटी संख्या, बड़ी संख्या और घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में सीखा होगा लिखना, और स्थानीय मान निकालना, उनकी फेस वैल्यू यानी कि उनका जो है फेस वैल्यू वो सब निकालना आपने पढ़ा होगा। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब भी हमको कोई बड़ी संख्या प्राप्त करनी होती है तो हम उसको घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, और अगर जब भी हमको कोई छोटी संख्या प्राप्त करनी होती है तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी हो और 1, 3, 4, 2 ऐसे लिखा हो, तो हम इसको बढ़ते क्रम में, अगर हमें बड़ी से बड़ी प्राप्त करनी हो तो घटते क्रम में 4, 3, 2, 1, तो 4321 बड़ी संख्या। और अगर हम इसी का हमको छोटी संख्या बनानी हो तो 1, 2, 3, 4, यानी कि हम इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो यानी जब भी हम घटते क्रम में लिखेंगे तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होंगी। तो ये सारे तरीके हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखने का, अगर आपको नंबर्स दिए गए हों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला अभ्यास 1 का ए। इसमें दिया है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। यहाँ पे आपको दिया है, वर्ड में लिखा हुआ है, इसको अंकों में बनाना है। तो ये आप पहले भी पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है 427। तो इसके लिए प्लेस वैल्यू उनकी पता होनी चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से। तो 427, तो पहले हम लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 400 यानी कि सैकड़े के स्थान पे 4 है। 27 में 2 और 7 होता है, तो 2 जो है वो दहाई के स्थान पे और 7 इकाई के स्थान पे है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 427। इसी तरह से है 3501। तो ये हज़ार तक पहुंचा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 3000 यानी हज़ार के प्लेस पे 3 है। 500 के प्लेस पे 5 है। उसके बाद 1 दिया है, तो 1 इकाई के स्थान पे हो गया, तो दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, तो दहाई के स्थान पे 0 आ जाएगा। तो 3501 इस तरह से लिखेंगे। तो इसी तरह से 115, 79,019, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें देखिए, उसमें दिया है कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो पहला है 7019। तो 0, तो पहले देखेंगे हज़ार के स्थान पे 7 है, तो लिखेंगे 7 हज़ार। फिर 0 है, सैकड़े के स्थान में कुछ नहीं है, तो 7019, क्योंकि दहाई के स्थान पे 1 है और इकाई के स्थान पे 9 है, तो इसको लिखेंगे 7019। इसी तरीके से 23,013 है, इसको भी लिखेंगे। 69,379 है, इसको भी लिखेंगे। इस तरह से इन सबको लिखेंगे। है अब देखेंगे, इसमें दिया है नीचे लिखी वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो इसको जैसे पहला है 100, तो इसको जब शब्दों में लिखना है तो इसको लिखेंगे 100। इसी तरीके से है 1000, तो इसको लिख देंगे 1000। तो इस तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है
कि इनको अंकों में छाटिए। अंकों में छाटने के लिए दिया है, जिसमें दिया है 10। अभी 10 क्या है, दहाई इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 1, तो ये बनाया है, एक अंक बनाया है। तो इसको जब हम अंकों में अलग अलग करेंगे तो 1 और 0 कॉमा करके 11 को 1 कॉमा 11 इस तरह से करके हम लिख लेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी 1, 2, 3 से बनने वाली जितनी संख्याएं हो, लेकिन किसी भी अंक को बार बार नहीं करना। तो 1, 2, 3 से पहली बनेगी 123, फिर हम इसको लिख लें 231, 321, 312, 213, इस तरीके से हम इसको लिखते चले जाएंगे और कोई भी अंक जो है रिपीट होने ना पाए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी सेम है कि इसी तरह से बनने वाली संख्याओं को लिखनी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो यहाँ देखिए 0, 3 और 5 लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम ऐसे संख्या बनाएंगे कभी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे 0, 3, 5 है तो इसको हम 305, 350 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको 0, 3, 5 नहीं लिख सकते हैं, ये तरीका गलत होता है। तो इस तरह से आप इससे भी अंक बनाइएगा कि कितने अंक बन सकते हैं संभावित। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। अभी जस्ट इसके पहले हमने तरीका बताया है कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसको अवरोही क्रम में लिख दें, और जब छोटी संख्या लिखनी है तो आरोही में लिख दें। तो अवरोही में लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले 7, फिर 6, फिर 5 और 0। तो ये हमको मिल गई सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। इसको हमने अवरोही में लिखा, घटते क्रम में लिखा। अब इसके बाद हमको छोटी प्राप्त करनी है तो हम उसको आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे 5, 0, 6, 7। तो ये हो गया छोटी संख्या, आरोही क्रम में लिख दिया हमने इसको। तो इस तरह से 7650 बड़ी संख्या बन गई और 5067 छोटी संख्या बन गई। इसके बाद देखेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और सबसे छोटी 1 होती है। उसी तरीके से 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 99,999 होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 10,000 होगी। इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे ही अगर 3 अंकों की तो 999, 4 अंकों की 9,999, ऐसे ही छोटी में 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1,000, ऐसे ही बढ़ते चले जाते बनते। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान आपको निकालने आता होगा, फिर भी बता दे रहे हैं। 5231, तो 1 का स्थानीय मान 1 गुणे 1 बराबर 1 आएगा। 3 का स्थानीय मान 3 गुणे दहाई के स्थान पे है 10 बराबर 30। 2 का स्थानीय मान तो 2 सैकड़े के स्थान पे 2 गुणे 100 बराबर 200। 5 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पे है 5000 बराबर 5000। इस तरीके से आप इसको स्थानीय मान निकाल लेंगे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में दिया है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालिए। तो ये आया 636, स्थानीय मान ज्ञात कर लें। एक जो है इकाई के स्थान पे है, एक जो है सैकड़े के स्थान पे है। तो एक का 6 होगा, एक का 600 होगा। इसको निकाल लेना है, तो इसको कर लीजिएगा। जैसे ऊपर स्थानीय मान निकालना बताया वैसे ही निकलेगा। तो यहाँ सिर्फ दोनों 6 के निकलेंगे, 3 का स्थानीय मान नहीं निकाला जाएगा। इसी तरीके से 10वां क्वेश्चन है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकालिए। तो इसमें देखिए 3334, ये 3 जो है दहाई के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 30। ये 3 जो है वो सैकड़े के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 300। ये जो है 1000 के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 3000। तो लिखेंगे 3000
300 और ये हो गया 30, तो जोड़ेंगे तो 3330 आएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1000 है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद इसका योग निकाल लेंगे। यही योगफल निकालने के लिए यहाँ बोला गया है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है और योगफल निकालना है। जैसे 10वां क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही 11वां होगा। फिर ऐसे ही 12वां देखिए, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानों का स्थानीय मानों का अंतर निकालिए। तो ऐसे 545 में 5 एक इकाई के स्थान पे, एक सैकड़े के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान निकाल लीजिएगा। और जो इसमें बड़ा होगा यानी कि इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 रहेगा और सैकड़े के स्थान पे 5 है तो 500, तो 500 में से 5 आप घटा दीजिएगा, अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ये सारे सॉल्व करिएगा। इसमें से जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो या ना कर पा रहे हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।